माननीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, बिहार संभल नहीं रहा और मुख्यमंत्री थके हुए और रिटायर्ड अधिकारियों के हवाले बिहार जो है हाथों में है। कहीं भी आप देख लीजिए कोई काम नहीं हो रहा, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिएगा तो क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो फ्रैक्चर हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर का। पुल पुलिये जो है लगातार गिरते जा रहे हैं, बांध जो है चूहा खा जाता है। पिछले बार ही जो बाढ़ आई उसमें जो है कोई योगदान केंद्र सरकार ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी या हम लोगों वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, एक बार नहीं 3-3 बार वो बन गए प्रधानमंत्री। अब तक वो वादा जो है पूरा उन्होंने नहीं किया। चाहे चीनी मिल खोलने की बात हो, अब तक जो है प्रधानमंत्री जी ने कोई भी मिल खुलवाया नहीं। बिहार को ना स्पेशल पैकेज मिला, साफ तौर पे कई सरकारी योजनाओं में कटौती भारत सरकार ने करने का काम किया। बिहार के ही वोट के दम पर वो प्रधानमंत्री कई बार बने, 3 बार बने, लेकिन बिहार को हिस्से में कुछ नहीं मिला। हम लोगों की पुरानी मांग रही थी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को चाहते थे कि मिले, लेकिन अब क्यों खामोश है, अब क्यों मौन है। अब माननीय मुख्यमंत्री अगर, क्योंकि उन्हीं की बदौलत जो है देश में राज चल रहा है मोदी जी का, अगर वो समर्थन ले ले तो नहीं चलेगी। लेकिन आज स्थिति में भी अगर वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाते हैं तो इसका क्या फायदा। 20 साल से ये मुख्यमंत्री हैं, इनके पास कोई नया रोड मैप नहीं है। जिस लकीर को हमने खींचा था 5 लाख नौकरी देने का, उस समय यह असंभव कहते थे। 3 लाख नौकरी हमने प्रक्रियाधीन कराई, आज उसी की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा कि वो आप कहते हैं 20 लाख देंगे। अरे 20 लाख तो दूर की बात है, आपके बस की बात नहीं है। आप पहले असंभव कहते थे, हमने संभव करके दिखाया। आज 1 साल लगभग दूसरी सरकार को, एनडीए की सरकार को होने जा रहा है। दिसंबर जनवरी में सरकार हमारी जो है गिरी थी, उससे अब तक कितने पेपर लीक हो गए। तेजस्वी के आने से पहले पेपर लीक, तेजस्वी के जाने के बाद पेपर लीक। एक नौकरी बता दो दिया गया हो तो परीक्षाएं रद्द करनी पड़ रही है। छात्रों को जो है डीएम साहब थपड़िया रहे हैं। यही लाठी जूतों की सरकार रह गई है। कोई अपने हक अधिकार के लिए लड़े तो उस पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, किसान जो है परेशान है, अभी भी उसको सही मूल्य नहीं मिल रहा। जो एमएसपी जो 2 फसलों पर बिहार में मिलता है, 1800 रुपये मिनिमम जो है मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। खाद की समस्या है। तो लोग जो है, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, नौजवान हो, सभी लोग जो है मौजूदा सरकार से परेशान है। जो मुख्यमंत्री स्कूल का टाइम नहीं बदलवा सकता, विधानसभा में खड़ा होकर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बदल देंगे और अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप समझ जाइए कि कितने कमज़ोर मुख्यमंत्री हो चुके हैं। अब इनके बस की कोई बात नहीं। बड़े से बड़े मुद्दे होते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। आप बताइए कितने बड़े से बड़े इश्यूज आए, लेकिन अभी जो सत्र विधानसभा में चला, दोनों सदनों में, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों में चुप्पी, एक शब्द भी मुख्यमंत्री नहीं बोला। ये इतिहास में पहली बार हुआ है बिहार के, या हमको लगता है देश के किसी भी विधानसभा में, जहां मुख्यमंत्री सत्र के दौरान एक शब्द भी नहीं बोले। अब मौन है या उनको बोलने नहीं दिया जाता है, अब ये तो वही बात बताएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद पे निकल रहे। आज हमने भी सवाल पूछे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। आप बताइए, अपने मालिकों से बात करने के लिए, अपनी जनता से बात करने के लिए उनको 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि गरीब राज है,
एक तरफ हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि माई बहन योजना का पैसा कहाँ से आएगा। तो ये ना बताओ भाई कि 2 अरब 25 करोड़ 18 लाख 15 दिन के लिए आप खर्च कीजिएगा केवल जनता से संवाद करने के लिए, और 20 सालों तक आप निकले हैं कोई भी यात्रा में, कौन से काम का समाधान आपने किया है? जनता दरबार लगाया, आप लोग भी लाइव देखते होंगे, पटना में जो लगता हुआ, एक ही व्यक्ति 5 बार आया लेकिन उसका समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो क्या उम्मीदें की जा सकती है? वहाँ तो पिक एंड चूज लोग आएंगे, बंद कमरे में बात करेंगे, अपना निकल जाएंगे। उसके लिए आपको 2 अरब चाहिए पैसा, 25 करोड़ 78 लाख। तो इसका हिसाब तो पूरी तरीके से ये समझ में आता है कि ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। थाना ब्लॉक भ्रष्टाचार से लोग जो है परेशान हैं। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम लोग जो है समय समय पर उठाते हैं।